दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है शनि का पर्वत और हाथ में ये होता है केतु का पर्वत। केतु के पर्वत से एक भाग्य रेखा ऊपर की ओर उठे जो मस्तिष्क रेखा को काटे और हृदय रेखा को काट कर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में यह भाग्य रेखा पहुंच जाए और शनि और सूर्य की उंगली के बीच में पहुंचकर भाग्य रेखा में एक त्रिशूल का निशान बने। दोस्तों, जब भाग्य रेखा केतु के पर्वत से निकलकर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब भाग्य रेखा पहुंच जाती है तो इसे अशुभ माना जाता है, दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। जब भाग्य रेखा शनि और सूर्य की उंगली के बीच में पहुंच जाती है, दुर्भाग्य योग का निर्माण हो जाता है। और जब शनि और सूर्य की उंगली के बीच में भाग्य रेखा पर त्रिशूल का निशान बन जाता है तो यह बहुत अशुभ और घातक हो जाता है। शनि और सूर्य की उंगली के बीच में बना यह त्रिशूल का निशान जातक को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। जातक धन से हीन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है, जातक कंगाल हो जाता है, घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ जातक का बिक जाता है, जातक पूरी तरीके से दिवालिया हो जाता है। ऐसे जातक के पास जो भी धन और प्रॉपर्टी होती है वो सब कुछ उसके हाथ से चली जाती है, जातक पूरी तरीके से कंगाल हो जाता है। त्रिशूल का निशान शनि पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर, गुरु पर्वत पर, बुध पर्वत पर, चंद्रमा के पर्वत पर, शुक्र के पर्वत पर और मंगल के पर्वत पर जातक को राजयोग प्रदान करता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब शनि और सूर्य की उंगली के मध्य में जब यह त्रिशूल का निशान बनता है, जब शनि और सूर्य की उंगली के बीच में यह त्रिशूल का निशान बनता है तो यह त्रिशूल का निशान जातक को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, जातक का सब कुछ बिक जाता है, जातक भिखारी का जीवन जीता है।